गौरव भाटिया का जवाब 30 सेकंड्स में आपका जवाब, उसके बाद सुजाता बशीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से हमारे साथ है, उनका कमेंट में जल्दी जल्दी प्लीज। आज से पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए, 70 साल आपने कह दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए ना, इसलिए वो आउट हो गई। आपको मौका मिला तो आपने क्या किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। 370 तोड़ने के बाद आप आंकड़े गिरा देते हैं। सबसे एक शख्स की शांत करिए, कीमत शांत करवाइए तो मैं उत्तर दूंगा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, या तो ये पढ़ाई लिखाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं हैं, और या जान के भी नासमझ बन रहे हैं। मेरे हाथ में कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो है। अदिति जी, आपको मालूम है इनका पोजीशन क्या था? इन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 को हटने नहीं देंगे, जनता ने इनको ही हटा दिया, अब ये कहीं के नहीं बचे। दूसरी बात इन्होंने कही थी, किस मुंह से आज ये बात करते हैं कि टारगेटेड किलिंग हो रही है। इन्होंने तो कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो आफ्स्पा जो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देती है वो ही हटा देंगे। तीसरी बात, जो जड़ है सारे मसले की वो क्या है कि हमारी भूमि पर कब्जा किया पाकिस्तान ने। ये भूमि दी किसने? चाचा नेहरू ने, प्रधानमंत्री थे, सही समय पे फैसला नहीं किया। राजा हरि सिंह जी ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, लेकिन चाचा नेहरू वो व्यस्त थे, उन्होंने सेना नहीं भेजी। और उसके बाद जब अनुच्छेद 370 पे बहस हुई पार्लियामेंट में, शर्म, बीच में मत बोलिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे उसमें, कमजोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थी। शांत होइए, अभी सब बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। नहीं, हिस्ट्री नहीं, मैं प्रेफर करूंगी कि हम प्रेजेंट पर डिबेट करें, वर्तमान पर डिबेट करें। नहीं, मैं चाहती हूँ हम वर्तमान पर डिबेट करें। प्लीज गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स है, कंक्लूड कर दीजिए। उनका पॉइंट यही था, पिछली सरकारों की नाकामी गिनाते हैं, आज जिम्मेदारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन की है, उस पर आपका जवाब। अदिति जी, केवल मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। मैं बताना चाहता था, वर्तमान की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 पे जब चर्चा चल रही थी, अमित शाह जी ने कहा जान दे देंगे हम कश्मीर की एक एक इंच भूमि के लिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आप कैसे हटा सकते हैं, मामला यूएन में लंबित है। और आप सही कह रही हैं, जिम्मेदारी हमारी है। पर यह क्या सच नहीं है किस तरह से हालात सुधरे हैं वहां पे? चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे जॉब्स की बात हो, चाहे ढेर करना हो आतंकियों को, चाहे नागरिकों को सुरक्षित रखना हो, चाहे आर्मी के जवान जो है, आज नियुक्ति हो रही है, कश्मीर का युवा आर्मी में जा रहा है, और ये लोग मस्जिदों से ऐलान करते थे कि हिंदुओं को कटवा दो, महिलाओं को पीछे छोड़ दो। क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर की स्थिति सुधरी है? मैं कह रहा हूं कि किस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में सेकंड हाईएस्ट है इन द कंट्री में, 32.75% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और अग्निपथ की बात करते हैं, फौज में रिक्रूटमेंट, तो लोग गरीब कहाँ जाएंगे? वो 4 साल की नौकरी भी ढूंढते हैं। सैकड़ों बच्चे शाम को सड़कों पे दौड़ते हैं, गांव में मैं देखता हूं, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है। नौकरी की नदियां बहने वाली थी, विकास की नदियां बहने वाली थी। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल हो गए, और आप ये कह रहे हैं विकास में भी फेल हो गए। इस पर मैं आगे जवाब लूंगी। गौरव भाटिया से एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीर है, तस्वीर स्क्रीन पर लाएं। और इस प्रदर्शन में आप देख रहे हैं कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान हो, सब शामिल हुए हैं। हुर्रियत के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि इनका मानना है कि टारगेटेड किलिंग को हुर्रियत जैसे संगठन की शह है, बिना उसकी शह के ये हत्याएं नहीं हो सकती। इन लोगों ने गुस्से में हुर्रियत के दफ्तर का जो बोर्ड था उसमें भी तोड़फोड़ की है। आज यहाँ एक आम कश्मीरी जो है, ये लोग जो आम कश्मीरी यहाँ पे आए हैं एक बैनर के तले, जिस बैनर का नाम हमने रखा आखिर कब तक। आखिर कब तक कश्मीर में ये दहशतगर्दी चलेगी? आखिर कब तक कश्मीर में ये खूनरेजी चलेगी? मोदी गवर्नमेंट से क्या यही रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडितों का है? मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को निशाना दागते हुए ये कहता हूं कश्मीरी पंडित यहाँ सेफ नहीं है। हमें बताइए कि पूरा कृष्ण भट्ट जो यहाँ पर रहता था उसकी ना माइग्रेशन हुई थी, लेकिन उसको मारा गया है। क्यों? क्या कसूर था? क्या वो यहाँ का कश्मीरी पंडित नहीं है? क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं था? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं? क्या हमने इस माता से, इस मिट्टी से जन्म नहीं लिया? हम क्या पाकिस्तान से आई है?
तो लोगों में जो गुस्सा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह कि जो बात आम कश्मीरियों को समझ आ रही है, क्या वो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को समझ नहीं आती। उनके बयानों में आप देख रहे हैं कि हुर्रियत के बाहर ये किस तरह से, हुर्रियत के ऑफिस के बाहर ये किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां पर थोड़ी देर पहले आपने नीलोफर मसूद को सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, यानी आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान ये सब करा रहा है, लेकिन आपके नेताओं के बयानों में ना पाकिस्तान का नाम सुनाई देता है, ना हुर्रियत का नाम सुनाई देता है। तो सवाल उठेंगे। यहां सुजादा बशीर हमारे साथ हैं। जल्दी से, ये जो इस समय मौजूदा हालात हैं, इनके लिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि इंसाफ तब, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये थमेगा नहीं। ऑफ कोर्स सच ही तो बोल रहे हो, गलत कहाँ बोल रहे हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो वो थमेंगे नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कहाँ यहाँ कोई हालात ठीक है? हर दिन आए दिन लोग मर रहे हैं। इन्होंने बोला था जी हम लोग आर्टिकल 370 हटाएंगे और यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ और भी खराब हो रहे हैं। हर दिन यहाँ किलिंग्स हो रही है, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, चाहे कल पंडित मर गया, क्यों मारा जा रहा है? इट मींस दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मर रहा है उनकी बला से। व्हाट द चेंजेस दे ब्रिंग इट? कौन सी चेंजेस लाई उन्होंने? यहाँ जो भी हुआ बीजेपी के टाइम तो हो रहा है ये। और अभी देखिए, हर एक के दिल में वहशत है, पता नहीं कब क्या होने वाला है और हमारे को कब मारा जाएगा। आज इसको मारा, कल हमें भी मारा जाएगा। कोई भी सेफ नहीं है यार, नोबडी इज सेफ इन कश्मीर नाउ। हर दिन की किलिंग हो रही है, हर दिन का कोई ना कोई टारगेट हो रहा है। एंड बीजेपी तो ये बोले थे, दावे दिए थे उन्होंने कि हम लोग जी नया कश्मीर लाएंगे, यहाँ चेंज होगा। चेंज तो ये है कि हर दिन मारा जा रहा है, ये चेंज है कश्मीर में। ये थोड़ी हमने बोला था कि आप तो आर्टिकल 370 हटाइए और हमें हर दिन का कोई, जो भी हिंदुस्तान के बारे में फेवर कर रहा है उसको मारा जा रहा है। कौन सेफ है ये हमें बताए, और हमें किधर सेफ्टी? नहीं, अभी आपने कहा जो हिंदुस्तान को फेवर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो भी फेवर में है, ये तो पाकिस्तान Exactly the point. Exactly the point. किसे टारगेट किया जा रहा है? जो हिंदुस्तान की बात करता है। सुजादा बशीर, किसे टारगेट किया जा रहा है? जो हिंदुस्तान की बात करता है, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे उसमें फोर्सेस हो, चाहे उसमें वो लोग हो जो इंडिया के लिए काम करते हैं, जिनके दिल में इंडिया बसता है, उन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। यही तो अपने आप में तो, ये कौन मार रहा है? फिर सवाल मैं आपसे फिर ये पूछूंगी, मार कौन रहा है? पाकिस्तान का ही हाथ होगा, और कोई किसी को यहाँ उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। कश्मीर अगर डेवलप होगा तो किसका प्रॉब्लम है? ये तो पाकिस्तान को ही प्रॉब्लम है। फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब ब्लेम की बात आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रही हूं कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन जब पॉलिटिकल बयान आते हैं तो उसमें से पाकिस्तान मिसिंग होता है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता उसमें। ऐसा क्यों है? सियासत को डर लगता है क्या पाकिस्तान से? व्हाट महबूबा मुफ्ती, ये तो महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट बनाए थे, तो वो गवर्नमेंट का क्या हुआ? ये तो वो तो मिली हुई थी बीजेपी के साथ। इट मींस दे वर अ पार्ट ऑफ बीजेपी। तो उन्होंने क्या किया यहाँ? उन्होंने नहीं देखा लोगों का। एटलीस्ट यहाँ के यूथ से तो बात करें। वो बेचारे वो ऐसे दबे हुए हैं, उनको पता नहीं हमारे को सही रास्ता कौन सा है। दे हैव बीन मिसगाइडेड। They have been misguided by whom? किसके द्वारा मिसगाइडेड हैं? They have been misguided by whom? सुजादा बशीर, किसने मिसगाइड, कौन गुमराह कर रहा है? एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान। Who else? Who is hanging the? उनको और किसको इसमें फायदा हो सकता है? अगर इंडिया करवा रहा है तो क्या इंडिया को इसमें हालात खराब होने में फायदा है इसका? तो ये तो नेचुरली पाकिस्तान ही करवा रहा होगा, उसी को फायदा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। नीलोफर मसूद, जो बात सुजादा बशीर को समझ आ रही है वो आपकी लीडरशिप को समझ नहीं आई। यहाँ मुझे बताइए ना, यूथ के लिए क्या? बिल्कुल सुजादा बशीर, आपके जो सवाल है मैं गौरव भाटिया से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नीलोफर मसूद का एक कमेंट लूंगी, प्लीज। आदित्य जी फेलियर ऑफ सिस्टम को एक्सेप्ट करना है। अभी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी ये लेफ्ट जाते, कभी राइट जाते, कभी सेंटर पर तो आते नहीं है। मेन इश्यू है फेलियर ऑफ सिस्टम, और वो फेलियर ऑफ सिस्टम, अभी ये फोटोग्राफ दिखा रहे थे यहाँ पर कांग्रेस के नेता को, इनको बता दीजिए 1990 में हुर्रियत के साथ ये वाजपेयी जी का, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसको जूम कर ले, ये वाजपेयी जी हुर्रियत वालों के साथ क्या कर रहे हैं 1990, जब फ्लाई नहीं कह रहे हैं 1990 में हुआ, उस वक्त वाजपेयी जी हुर्रियत के साथ क्या कर रहे थे। देखिए, हमेशा कोशिश की है वाजपेयी जी ने एक गाइडलाइन देने की कि हमें किस तरीके से जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ बात करनी है,
किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है।